हाँ जी बच्चे, अब बताइए वॉइस ऑडिबल है? कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम थी तो पीसी चेंज करना पड़ा। Yes, हाँ ma'am. जी मैम। अब ऑडिबल है प्रॉपर्ली? यस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अटेंडेंस बोलिए। 501. 503 मैम। जस्ट वेट। 502. ओ वेट कर लो भाई। हाँ जी, 1 2 3 है, ठीक है। 4 एंड 5। प्रथम, प्रेजेंट मैम। राघव, सुधांशु, संधु, दक्ष, जशन, मैम 512 नहीं आया। ओके, जस्मीन, प्रेम मैम। मोहित, Present, ma'am. मृदुल, यस मैम। मुदित, प्रेजेंट मैम। नितिन, पवन, प्रेजेंट मैम। राजन, रक्षित, Present, ma'am. ऋतिक, Present, ma'am. सतबीर, प्रेजेंट मैम। सिमरन, प्रेजेंट मैम। सौरव सांगरा, सुखराज, Present, ma'am. ओके, सुखराज, अंकित, Present, ma'am. आकाश, Present, ma'am. जसजोत, मनीष गुप्ता, Present, ma'am. रंसी, रोहन, अंकुश, भूमि, यस मैम। कुणाल, Present, मुकेश, ma'am. ओके, मुकेश, सक्षम, Present, ma'am. आकाशदीप, पूजा, सौरभ, शुभम, शुभम करोजिया, सोहित, सनी। Yes, ma'am. कोई स्टूडेंट जिसकी अटेंडेंस ना हुई हो? Ma'am, 5 Ma'am, present. Ma'am 516. ओके, दक्ष एंड सिद्धांशु। Yes, ma'am. बस जी, Ma'am 512 भी। हो गई जी, हो गई। जो बच्चा क्लास में आया था वैसे ही पता लग जाता है। चलिए, ओके, राइट डाउन requirements of IoT. Requirements of IoT. हाँ जी, हम इसमें अगर बात करते हैं, हम लोगों ने अब तक इतने टॉपिक्स कर लिए हैं, ठीक है। हम लोगों को पता है उसकी स्ट्रेटेजिक रिसर्च क्या है, उसका फ्यूचर यूज क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसका विजन क्या है, ठीक है। उसमें मेन चैलेंजेस भी हम लोग कर चुके हैं, क्योंकि हर एक चीज की चैलेंज होगा। अब अगर हम लोग रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रिक्वायरमेंट्स ऑफ आईओटी, हम लोग अपनी तरफ से क्या डाल सकते हैं इसमें? कोई बता सकता है? कोई भी स्टूडेंट?
रिक्वायरमेंट्स में मतलब मैम वो चीजें आ सकती हैं जो IoT का पूरा पोटेंशियल, पूरा प्रोडक्टिविटी मतलब कि हम यूज कर सकते हैं उसको। हम लोग हर एक चीज बोल सकते हैं, आउटर पार्ट भी बोल सकते हैं और इंटरनल भी बोल सकते हैं। यस मैम। अगर हम एक IoT के साथ काम कर रहे हैं तो हम उसमें एक डिवाइस के साथ भी काम कर रहे हैं और हम लोग एक सॉफ्टवेयर के साथ भी काम कर रहे हैं, राइट? तो हम यस लोग मैम। इसमें हर एक चीज लिख सकते हैं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, स्टार्टिंग टाइम से लेके एंड तक, पर्टिकुलर मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट, अपग्रेड्स, पावर रिक्वायरमेंट्स, फायरवॉल्स क्या हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है? ये सारा कुछ हम लोग एक में डाल सकते हैं, ठीक है? उसकी रिलायबिलिटी क्या है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसमें मॉनिटरिंग डिवाइसेस क्या क्या यूज होंगे, कनेक्टिविटी क्या है, सेंसर्स क्या हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट्स क्या हैं, नेटवर्क्स क्या हैं, पर्टिकुलर बैंडविड्थ क्या है, किस चैनल के थ्रू डाटा जा रहा है। फिर मशीन लर्निंग के बारे में बता सकते हैं, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बता सकते हैं, सिक्योरिटी के बारे में बता सकते हैं, फेलियर के बारे में बता सकते हैं, ठीक है? कस्टमर की पर्टिकुलर सेटिस्फेक्शन के बारे में बता सकते हैं। मतलब कि हम अगर रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर हम लोग एक आउटर स्ट्रक्चर प्लस इनर स्ट्रक्चर प्लस उससे रिलेटेड हर एक चीज को हमें डिक्टेट करना पड़ेगा, एवरीथिंग, ठीक है? फर्स्टली collecting, write down some points, storing, integrating, and analyzing real time data from endpoint devices is a key barrier to successful IoT implementation. अगर हम लोगों ने रिक्वायरमेंट्स लिखनी है तो चैलेंजेस को देख के भी लिख सकते हैं, या अगर चैलेंजेस की बात करो तो जो रिक्वायरमेंट्स में हम लोग लिख रहे हैं तो वो भी हम लोग अपने चैलेंजेस में डाल सकते हैं, मतलब वाइस वर्सा, सारी चीजें हम लोग एक दूसरे से इंटर रिलेटेड डाल सकते हैं बीच में, ठीक है? नंबर 1, नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करिए। नंबर 1 दैट इज एज कंप्यूटिंग स्लैश डाल के लिख लो एनालिटिक्स, एज कंप्यूटिंग स्लैश डाल के लिखिए एनालिटिक्स। ठीक है, एज कंप्यूटिंग में हम लोग फॉग कंप्यूटिंग के बारे में दे सकते हैं। राइट डाउन इन दिस। Data needs to be gathered. Data needs to be gathered by sensors, and analyzed in real time. And analyzed
in real time. Edge computing refers to computation and analysis of data, on distributed devices positioned at the edge of the network rather than on the centralized systems ठीक है इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग भी इम्प्लीमेंट हो सकती है पॉइंट डाल लो implements cloud computing, store on cloud, access remotely, ठीक है आप लोगों को एक इसमें IaaS के बारे में भी आप लोग डिफाइन कर सकते हो IaaS जो कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज हैं जिसको आप लोग IaaS बोलते हो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज that is IaaS, that means infrastructure as a service. Infrastructure as a service. ठीक है इसमें डाल लो राइट डाउन fully assesses lifetime device cost comma being sure to include operational overhead expenses such as monitoring, upgrades and power requirements इसमें जो एग्जांपल लिख लो फायरवॉल्स की आप लोग जो भी इसकी प्लानिंग वगैरह जो स्ट्रेटेजिक इसमें कुछ भी डाल सकते हो क्रिएट पॉलिसीज टू सिक्योर द डिवाइसेस ये सिक्योरिटी पॉलिसीज में आ जाती हैं क्रिएट द पॉलिसीज टू सिक्योर द डिवाइसेस विद द एप्रोप्रिएट फायरवॉल create policies to secure devices
with the appropriate firewall and the operating systems. सभी नोट कर रहे हैं? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, फायरवॉल आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, उसके बाद यूज डिजिटल सिग्नेचर्स टू प्रोटेक्ट द कोड एंड द एल्गोरिथम्स, जिसमें आप लोग एनक्रिप्शन के बारे में बता सकते हो, मीन्स एनक्रिप्ट डाटा, यूज डिजिटल सिग्नेचर्स टू प्रोटेक्ट द कोड एंड द एल्गोरिथम्स. ठीक है, यूज सेपरेट फ्रीक्वेंसीज, use separate frequencies depending on how critical the data is. Data transmission के लिए use separate frequencies depending on how critical the data is. ठीक है, फेलियर्स के बारे में बता देना है, सर्किट ब्रेकर पैटर्न्स के बारे में बता देना है. ठीक है, ये सारी चीजें इसमें डाल देनी. ओके, नंबर 2 is data ingestion and stream processing. Data ingestion and stream processing. इसमें लिखो processes need to be in place for gathering data from multiple devices and sensors, and transforming it for use by cloud-based analytic platforms. मल्टीपल डिवाइसेस एंड सेंसर्स को हाईलाइट कर लो. मल्टीपल डिवाइसेस एंड सेंसर्स, हम लोग इसमें मेन पॉइंट हाईलाइट कर सकते हैं, डाटा कलेक्शन, डाटा को कलेक्ट करना. ठीक है, जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, डाटा कलेक्ट फ्रॉम ऑल द कंप्यूटर्स. जैसे प्रिंट, हम लोगों ने एक बार नेटवर्क्स में एक डेफिनेशन पढ़ी होगी, स्पूल. तो प्रिंटर स्पूलिंग के बारे में हम लोग लिख सकते हैं. Write down, data ingestion refers to the device. Data ingestion refers to the device. Telemetry data being imported and converted.
imported and converted into a format that is usable by cloud-based IoT services. That is used by cloud-based IoT services. Ma'am, used by cloud. Usable by cloud-based IoT services. Cloud-based IoT services. ठीक है, इसमें अब आप लोग क्या क्या पॉइंट्स डाल सकते हो? ठीक है, इसमें आप लोग डाल सकते हो assesses the expected data message size. Assesses the expected data message size. ठीक है, उसका response time and required response time. To ensure the cloud components can process the data. To ensure the cloud components can process the data required to meet business and IoT goals. Business and IoT goals. Next, number 3, device management. Spelling manage कर लेना खुद. Third is device management. Device management में write down business need to ensure their IoT devices. Business needs to ensure their IoT devices are provisioned securely, comma, communicate efficiently, and can be updated with accelerated approaches. Repeat कर रही हूँ, businesses need to ensure their IoT devices are provisioned securely, comma, communicate efficiently, and can be updated with accelerated approaches. ठीक है, अब डिवाइस मैनेजमेंट में हर एक चीज आ जाती है. इट कवर्स हार्डवेयर, comma, software, and the processes that ensure devices are properly registered, comma, managed, comma, secured, and upgraded.
ठीक है, इसमें रिलायबिलिटी का पॉइंट, ठीक है, परफॉर्मेंस का पॉइंट डाल सकते हो, मॉनिटरिंग डिवाइसेस का पॉइंट, ठीक है, फिर इसमें कनेक्टिविटी का पॉइंट, फिर पर्टिकुलर चैनल जिसको आप लोग डेडिकेटेड चैनल बोलते हो या डेडिकेटेड पाथ, ठीक है, चैनल्स लिख लो, ठीक है। उसके बाद बैंडविड्थ लिख लो, शॉर्ट फॉर्म लिखी मैंने BW, बैंडविड्थ। फिर स्केलेबिलिटी, ठीक है, फिर पर्टिकुलर नेटवर्क के बारे में डाल दो या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट्स। क्वेश्चन आप लोगों ने क्रिएट करना, मैंने पॉइंट्स बता दिए। नेक्स्ट, फोर्थ इज कोल्ड पाथ प्रोसेसिंग या कोल्ड पाथ प्रोसेस। कोल्ड पाथ भी लिख सकते हो, प्रोसेस भी डाल सकते हो, कोल्ड पाथ या एंड एडवांस्ड एनालिटिक्स, ठीक है, या अकेला लिख सकते हो कोल्ड पाथ प्रोसेस या प्रोसेसिंग। ठीक है, इसमें हम लोग मशीन लर्निंग की बात कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर सकते हैं। Write down with the cold path processing, with the cold path processing, large amount of data are analyzed by advanced algorithm after the data is stored on a cloud platform. कोल्ड पाथ, पता है किसी को कोल्ड पाथ होता क्या है? जहाँ पे डाटा हम लोगों का जाता है प्रोसेसिंग के लिए, जहाँ पे हम लोगों का सारा डाटा जाता है और प्रोसेस होता है पर्टिकुलर बैचेस में। तो हम लोगों का एक, इसकी अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो एक बैच लेयर होती है जिसको हम कोल्ड पाथ बोलते हैं, ठीक है। अगर हम दो चीजें हैं, अगर आप इसमें डिफाइन करना चाहो, हॉट पाथ जिसको आप कोल्ड पाथ स्टोरेज बोलते हो या हॉट पाथ स्टोरेज बोलते हो, ठीक है। जो हमारी हॉट पाथ है दैट इज स्ट्रीमिंग ऑफ वर्कलोड्स या डाटा स्ट्रीमिंग वर्कलोड्स,
तो कोल्ड पाथ में हम लोगों का बैच प्रोसेस डाटा आ जाता है, ये पॉइंट डाल लो। कोल्ड पाथ में हम लोगों का बैच प्रोसेस्ड डाटा, और हॉट पाथ में hot path that refers to the streaming data workloads. Streaming data workloads. ठीक है, hot path में हम लोग that detects fraud, comma security, comma component failure.